नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन आम बीमारियों की जो हमारे पशुओं के लिए और साथ ही पशुपालकों की रोजी रोटी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती हैं। उन्हें पहचानना और उनसे बचना दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन आम खतरों से अपने पशुओं को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? देखिए, किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयारी ही तो सबसे बड़ा हथियार है ना? और ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, पशुओं की सेहत ही किसी भी पशुपालक की तरक्की का आधार है। जब पशु स्वस्थ रहेंगे तभी किसान भी खुशहाल होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन बीमारियों को समझते हैं। हम बात करेंगे ऐसी 7 आम बीमारियों की जिनकी जानकारी हर पशुपालक के पास होनी ही चाहिए, ताकि वक्त रहते इन्हें पहचाना जा सके। और हर बीमारी के लिए हम 2 चीजों पर फोकस करेंगे। पहला, इसे पहचाने कैसे, यानी इसके लक्षण क्या हैं, और दूसरा, जैसे ही लक्षण दिखें तो फौरन क्या करना चाहिए। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली और शायद सबसे जानी मानी बीमारी है खुरपका मुंहपका, जिसे एफएमडी कहते हैं। ये बहुत तेजी से फैलती है और जानवरों के लिए बहुत तकलीफदेह होती है। अच्छा, एफएमडी को पहचाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर पशु के मुंह या खुरों में छाले दिख रहे हैं, वो लंगड़ा रहा है या फिर अचानक से दूध कम हो गया है, तो ये एफएमडी हो सकता है। और ऐसे में सबसे पहला सबसे जरूरी काम है बीमार पशु को फौरन बाकियों से अलग कर देना। बस यही एक तरीका है इसे फैलने से रोकने का। और देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है, इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, बस हर 6 महीने में एक टीका लगवाना है। ये एफएमडी से बचने का सबसे पक्का तरीका है, तो ये तारीख कैलेंडर में जरूर मार्क कर लेनी चाहिए। चलिए, अब अगली बीमारी की बात करते हैं। एफएमडी के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है वो है थनैला रोग। इसका सीधा असर दूध पर पड़ता है और जाहिर है इससे आर्थिक नुकसान भी बहुत होता है। इसे पहचानने के लिए थन को देखना होता है। अगर उसमें सूजन है या वो छूने में गर्म लग रहा है और दूध में अगर थक के पानी जैसा कुछ या खून आ रहा है, तो ये पक्का थनैला है। और इसका इलाज वो जुड़ा है साफ सफाई से। धोने से पहले और बाद में थनों को अच्छे से धोना और तबेले को साफ रखना, बस यही इसका मूल मंत्र है। अब आते हैं एक ऐसी बीमारी पर जो बहुत ज्यादा गंभीर है और बहुत तेजी से जानलेवा भी हो सकती है। इसका नाम है गलघोटू या एचएस। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है। इसके लक्षण बहुत डरावने हैं। तेज बुखार, गले में भयानक सूजन और जानवर को सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। इसमें तो एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही ये लक्षण दिखें, फौरन डॉक्टर को बुलाना है। और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका, बरसात शुरू होने से पहले ही इसका टीका लगवा लेना। पिछले कुछ सालों में एक और बीमारी ने बहुत परेशान किया है, जिसका नाम है लंपी स्किन डिजीज। इसके लक्षण काफी अलग होते हैं और आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जैसा नाम है वैसा ही इसका लक्षण है। पूरे शरीर पर मोटी मोटी गांठें बन जाती हैं, साथ में बुखार आता है और दूध तो एकदम से घट जाता है। अब ये फैलती है मच्छर मक्खियों से, तो इनसे बचाव करना बहुत जरूरी है। और हाँ, बीमार पशु को तुरंत अलग करना तो पहला नियम है ही। चलिए, अब बात करते हैं एक छिपे हुए दुश्मन की। एक ऐसी समस्या जो बाहर से नहीं दिखती पर अंदर ही अंदर जानवर को खोखला करती रहती है। मैं बात कर रही हूँ पेट के कीड़ों की। अगर कोई जानवर ठीक ठाक खाने के बाद भी दुबला होता जा रहा है, उसे दस्त हो रहे हैं, दूध कम दे रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि उसके पेट में कीड़े हों। और इसका इलाज तो बहुत ही आसान है। बस हर 3 से 6 महीने में कीड़े की दवा दे देनी है। और हाँ, चारा और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। अब एक और कंडीशन है जो एकदम अचानक से हो जाती है और अगर नजरअंदाज किया तो बात बिगड़ सकती है। ये है अफरा, यानी पेट में गैस का बन जाना। इसकी पहचान सीधी है। पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूल जाता है, जानवर बेचैन हो जाता है, उसे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। अगर ये हल्का फुल्का है तो सरसों के तेल में थोड़ी हींग मिलाकर देने से आराम मिल सकता है। लेकिन अगर मामला गंभीर लगे तो बिना देर किए डॉक्टर को बुलाना ही सबसे सही है। और हमारी लिस्ट में 7वीं और आखिरी चीज है बुखार। देखिए, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक संकेत है कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है, कोई इन्फेक्शन है। तो अगर जानवर सुस्त पड़ा है, कुछ खा पी नहीं रहा या दूध कम दे रहा है, तो ये बुखार हो सकता है। पहला काम उसका टेम्परेचर चेक करना है और उसे खूब साफ पानी पिलाना है। लेकिन याद रखिए,
बुखार कई वजहों से हो सकता है, इसलिए असली वजह का पता लगाने के लिए डॉक्टर से बात करना ही सबसे जरूरी है। तो हमने बीमारियों और उनके शुरुआती इलाज की तो बात कर ली, लेकिन सच कहूं तो सबसे जरूरी चीज है बचाव, क्योंकि इलाज ढूंढने से लाख गुना बेहतर है कि बीमारी को आने ही न दिया जाए। और इसके लिए ये 5 सुनहरे नियम हैं। इन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच समझ लीजिए। पहला, टीके समय पर। दूसरा, तबेला साफ और सूखा। तीसरा, पौष्टिक खाना। चौथा, रोज अपने जानवरों पर नजर रखना। और पांचवा, कोई भी नया जानवर लाएं तो उसे कुछ दिन अलग रखें। बस ये 5 बातें पशुओं को स्वस्थ रखने की चाबी हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पशुओं की सेहत और किसान की खुशहाली, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब पशु स्वस्थ होगा तभी तो घर में समृद्धि आएगी। तो अगर पूरी बातचीत को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो है जांच, सफाई और टीकाकरण। बस यही मुख्य मंत्र है। समय पर जांच, पूरी साफ सफाई और सारे टीके। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछना बनता है कि इस जानकारी के बाद अपने पशुधन को सुरक्षित बनाने के लिए पहला कदम क्या उठाया जाएगा। हो सकता है वो टीकाकरण का कैलेंडर बनाना हो या रोज तबेले की सफाई का पक्का इरादा। याद रखिए, हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की नींव रखता है।